कभी सोचा है कि हमें कैसे पता कि धरती के कोर में यानी उसके केंद्र में क्या है? हम वहां तक पहुंच तो सकते नहीं। तो जवाब जवाब छिपा है भूकंप में। जी हां, ये सिर्फ तबाही नहीं लाते, बल्कि ये हमारे ग्रह के सबसे गहरे राज खोलने का एक जरिया भी हैं। तो चलिए आज इसी साइंटिफिक जासूसी की कहानी को समझते हैं। है ना कमाल की बात। एक तरफ तो भूकंप जमीन पर इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ते हैं और दूसरी तरफ यही एनर्जी हमें धरती के अंदर की एक ऐसी तस्वीर दे जाती है जिसे किसी और तकनीक से देख पाना लगभग नामुमकिन है। जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए। ये जो छोटे छोटे डॉट्स हैं, ये सब भूकंप हैं। और ये ऐसे ही कहीं भी नहीं हो रहे हैं, है ना? ये एक पैटर्न बना रहे हैं, एक तरह की लकीरें। असल में ये हमारी पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज हैं। ये लकीरें हमें हमारी धरती की बनावट की पूरी कहानी बता रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि जमीन हिलती क्यों है? मतलब अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि सतह पर इतनी तबाही मच जाती है? चलिए इसके पीछे की फिजिक्स को थोड़ा समझते हैं। देखिए, इसकी पूरी कहानी शुरू होती है एक फॉल्ट से। फॉल्ट मतलब चट्टानों में एक दरार, जिसके दोनों तरफ के पत्थर एक दूसरे से खिसकना चाहते हैं, लेकिन फ्रिक्शन यानी घर्षण उन्हें रोके रखता है। और इसी वजह से वहां धीरे धीरे जबरदस्त एनर्जी जमा होती जाती है। और फिर अचानक एक पल आता है जब ये तनाव इतना बढ़ जाता है कि चट्टानें उसे और सहन नहीं पाती। और जिस पॉइंट पर ये एनर्जी सबसे पहले रिलीज होती है उसे फोकस कहते हैं। यही भूकंप का असली जन्म स्थान है, जो जमीन के काफी नीचे होता है। अब यहां से जो ऊर्जा निकलती है ना, वो तरंगों के रूप में हर तरफ फैलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंको तो लहरें बनती हैं। और जमीन की सतह पर इस फोकस के ठीक ऊपर जो पॉइंट होता है उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। और यही भूकंपीय तरंगे, ये साइज्मिक वेव्स, हमारी जासूस हैं। ये वो मैसेंजर हैं जो धरती के आर पार का सफर करके हमें बताती हैं कि अंदर क्या है। तो जो तरंगे धरती के अंदर से गुजरती हैं उन्हें कहते हैं बॉडी वेव्स। और ये मेनली दो तरह की होती हैं, पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स और एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। जैसा कि यहां दिख भी रहा है, इनके चलने का तरीका एक दूसरे से काफी अलग होता है। अच्छा, अब इन दोनों में जो सबसे जरूरी फर्क है उसे ध्यान से समझिएगा। पी वेव्स सबसे तेज होती हैं और वो किसी भी चीज, ठोस, तरल या गैस से गुजर सकती हैं। लेकिन एस वेव्स थोड़ी धीमी होती हैं और उनकी एक बहुत ही खास बात है, वो तरल यानी लिक्विड चीजों से गुजर ही नहीं सकती हैं। बस इसी एक बात को याद रखिएगा, यही हमारे पूरे रहस्य की चाबी है। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। देखते हैं कि कैसे इन तरंगों के एक छोटे से गुण ने धरती के सबसे बड़े राज से पर्दा उठा दिया। तो होता क्या है जब ये तरंगे पूरी धरती का चक्कर लगाती हैं? सोचिए, दुनिया में एक जगह भूकंप आया और उसकी तरंगे पूरी पृथ्वी से होकर दूसरी तरफ पहुंची। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर में सिस्मोमीटर लगाकर इन तरंगों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और उन्हें जो मिला वो वाकई हैरान करने वाला। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां एस वेव्स पहुंच ही नहीं रही थी, गायब थी। पी वेव्स तो आ रही थी, लेकिन एस वेव्स का कोई नामो निशान नहीं था। इस गायब इलाके को नाम दिया गया शैडो जोन। और ये कोई छोटा मोटा पैच नहीं था, जी नहीं। ये एस वेव का शैडो जोन इतना बड़ा था कि ये पृथ्वी की सतह का लगभग 40% हिस्सा कवर कर रहा था। ये एक बहुत बड़ी पहेली थी कि आखिर ये तरंगें जा कहां रही हैं। अब याद आया वो एक गुण जो मैंने याद रखने को कहा था कि एस वेव्स तरल चीजों से गुजर नहीं पाती। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, एस वेव्स के इस विशाल शैडो जोन का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ ऐसा है जो लिक्विड है, तरल है, जो एस वेव्स को अपने आर पार जाने ही नहीं दे रहा। और बस इसी तरह बिना वहां गए हमें पता चल गया कि हमारी पृथ्वी का बाहरी कोर पिघली हुई धातु का एक समुंदर है। चलिए अब जरा धरती के अंदर से निकलकर वापस सतह पर आते हैं और देखते हैं कि जब ये तरंगे हम तक पहुंचती हैं तो क्या होता है। तो होता ये है कि जब ये पी और एस वेव्स, ये बॉडी वेव्स सतह पर पहुंचती हैं तो वो एक नई तरह की तरंगे बनाती हैं, सरफेस वेव्स। इनके नाम हैं लव वेव्स और रेले वेव्स। और असल में इमारतों को जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो इन्हीं सरफेस वेव्स की वजह से होता है, जो जमीन को अगल बगल और ऊपर नीचे हिलाती हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये असल में हमारे ग्रह पर लगातार होता रहता है। जैसे हाल ही में तुर्की में जो हुआ वो अरेबियन और अनातोलियन प्लेट्स की हलचल थी।
या मोरक्को में अफ्रीकी और यूरेशियन प्लेट्स के बीच। ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि ये भूवैज्ञानिक ताकतें कितनी असली और शक्तिशाली हैं। और जब हम भूकंप की तीव्रता की बात करते हैं तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैग्नीट्यूड स्केल होता है ना, ये लॉगरिथमिक होता है। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 वाले से सिर्फ थोड़ा ज़्यादा नहीं होता। नहीं, वो ऊर्जा के मामले में लगभग 32 गुना ज़्यादा विनाशकारी होता है। हर एक नंबर बढ़ने पर तबाही की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सब हमें एक बड़ी पिक्चर की तरफ ले जाता है। भूकंप कोई अकेली रैंडम घटना नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा ग्रह, हमारी धरती, एक जिंदा और लगातार बदलती हुई दुनिया है। वैज्ञानिक इन ताकतों को कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, मतलब वो ताकतें जो पृथ्वी के अंदर से पैदा होती हैं। ये धरती के अंदर की गर्मी से चलती हैं, और यही वो ताकतें हैं जो हमारे महाद्वीपों को खिसकाती हैं, हिमालय जैसे पहाड़ बनाती हैं और ज्वालामुखी को जन्म देती हैं। और ये फ्लोचार्ट इसे बहुत अच्छे से समझाता है। भूकंप जो हैं वो आकस्मिक हलचल यानी सडन मूवमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये उन्हीं बड़ी और धीमी प्रक्रियाओं का एक तेज नतीजा है जो पहाड़ बनाती हैं और महाद्वीपों को खिसकाती हैं। तो अगली बार जब हम अपने पैरों के नीचे की जमीन को बिल्कुल स्थिर महसूस करें, तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि ये सतह एक बेहद एक्टिव और डायनामिक ग्रह के ऊपर तैर रही है। हमारा ग्रह कभी शांत नहीं बैठता, ये लगातार खुद को बदल रहा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इसकी अंदरूनी ताकतें भविष्य में और क्या बनाएंगी और क्या बदलेंगी।